भारत ने आज शाम 6:04 पर वो इतिहास रच दिया जो अमेरिका और चीन जैसे पावरफुल देश नहीं कर पाए। भारत ने चांद के साउथ पोल में जहां तापमान -250 डिग्री तक गिर जाता है, वहां कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। और इसी के साथ स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी में इंडिया सुपर पावर बन गया है और अब दुनिया में जितने भी स्पेस मिशन होंगे, भारत का उनमें बड़ा रोल रहेगा। और ना सिर्फ ज्ञान बल्कि स्पेस साइंस के बाजार में भी भारत की अब आज के साथ ही धाक जम चुकी है। आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का क्षण है। पूरा देश खुशी से झूम रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने जोहान्सबर्ग गए प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के महान वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि अब सदियों पुरानी कहावत बदल चुकी है। अब चंदा मामा दूर के नहीं बल्कि एक टूर के कहा जाएगा। कैसे इस मून मिशन को कामयाबी तक पहुंचाया गया, भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग में इसका क्या फर्क पड़ेगा, इस रिपोर्ट में जानिए। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। चांद पर हिंदुस्तान की विजय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. ना अमेरिका ना चीन, सबसे आगे हिंदुस्तान। इसरो ने रचा इतिहास, भारत स्पेस का पावर हाउस। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. जो कारनामा नासा के वैज्ञानिक नहीं कर पाए, रूस के साइंटिस्ट नहीं कर पाए, चीन जिसका सपना ही देखता रह गया, उसे इसरो के वैज्ञानिकों ने साकार कर दिखाया। चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग कराकर इसरो ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद स्पेस साइंस में हिंदुस्तान अब सुपर पावर बन चुका है। Sir, we have achieved soft landing on the moon. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. Thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. चंद्रयान 3 की कामयाबी से पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा है। देश का बच्चा बच्चा चांद पर भारत की ऐतिहासिक कामयाबी को देखकर मंत्रमुग्ध है। आज वो सच में हिंदुस्तान को स्पेस साइंस में विश्व गुरु बनते अपनी आंखों से देख रहा है। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिस पर 140 करोड़ हिंदुस्तानी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम
और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर्णिम इतिहास रचते हुए चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को विदेशी धरती पर बैठकर देखा, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ब्रिक्स देशों की बैठक में मौजूद है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी से विश्व के सबसे बड़े मंच पर हिंदुस्तान का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया है, तो चीन मनमसोस कर रह गया है। हालांकि चीन ने 3 बार चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारा है, लेकिन साउथ पोल की तरफ कदम नहीं बढ़ा सका है। चांद का साउथ पोल दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए सबसे रहस्यमय और खतरनाक है, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जिसके बारे में दुनिया सिर्फ सोचती रह गई। पीएम मोदी, जिन्होंने चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 के मिशन पर जी जान से जुटने को कहा था, आज इसरो उनके ख्वाबों पर खरा उतरा है। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इसी के साथ चांद के साउथ पोल पर भारत का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमिट अटल हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। रोवर प्रज्ञान अपने 6 पहियों पर जितना दूर चलेगा, वहां भारत का नक्शा बनता जाएगा। प्रज्ञान के पिछले 2 पहियों पर इसरो और देश का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह उकेरा गया है, जो चांद की सतह पर छपते जाएंगे। ये कभी नहीं मिटेंगे, क्योंकि चांद पर वातावरण नहीं है, इसलिए ना कोई बर्फीला तूफान आना है और ना ही धूल भरी आंधी चलनी है। 1969 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर जो निशान छोड़े थे, वो आज भी वैसे के वैसे हैं।
मतलब सदियों तक चांद के साउथ पोल पर भारत माता की जय होती रहेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आखिर के 20 मिनट बेहद खौफनाक और चुनौती वाले थे। इसरो के वैज्ञानिकों से लेकर हिंदुस्तान के हर शख्स की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। इसरो के वैज्ञानिकों की अग्नि परीक्षा थी। सांसें थामकर पूरा हिंदुस्तान टीवी पर नजरें गड़ाए था। विक्रम लैंडर कहां उतरेगा? क्या सही पोजीशन पर लैंड कर पाएगा? क्या चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए समतल जमीन ढूंढ पाएगा? दक्षिण ध्रुव का इलाका जो है बहुत ही जोखिम भरा है। यदि आप वहाँ की ज़मीन की तस्वीरें देखें, और जैसे कि लैंडर ने बहुत सी तस्वीरें भेजी और इसरो ने जो है सोशल मीडिया में शेयर की हैं, उनसे साफ जाहिर है कि चंद्रमा जो है गड्ढों से भरा हुआ है। ऐसे में किसी समतल जगह की तलाश जो है वो जो है वाकई में एक बहुत पेचीदा काम है। लेकिन जो है आप ये देखिए कि इसरो ने इस काम को जो है लिया अपने हाथ में। देश में जो एक जागृति जैसी आ गई है, और जो यंग जनरेशन जो है, हमारे युवा वर्ग और बच्चे, वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। मेरे ख्याल में इस अभियान की सबसे बड़ी जो रिटर्न है वो इसी रूप में है। शाम को 5:44 पर जैसे ही विक्रम लैंडर लैंडिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा, पल भर के लिए सबकी सांसें थमसी गईं। इसके बाद इसरो ने ALS यानी ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस लॉन्च किया। अब अगले 20 मिनट सबसे कठिन थे, क्योंकि अब लैंडिंग तक सारे फैसले खुद विक्रम लैंडर को करने थे। इसरो के कमांड सेंटर से उसे कोई कमांड नहीं दी जानी थी। यहां पर विक्रम लैंडर के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक गलती मतलब लॉन्चिंग के बाद 40 दिनों की मेहनत बेकार, और चंद्रयान 3 मिशन पर खर्च किए गए 615 करोड़ पानी में गए। लेकिन कोई गलती ना हो, इसके लिए इसरो के 50 वैज्ञानिकों की टीम दिन रात काम कर रही थी। रात में विक्रम लैंडर को कई इनपुट भेजे गए, फिर वहां से मिले आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क पर मिल रहे डेटा को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जर्मनी स्थित स्टेशन, ऑस्ट्रेलिया और नासा के डीप स्पेस नेटवर्क के रियल टाइम डेटा से मैच किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आखिर के 20 मिनट में विक्रम लैंडर लैंडिंग के वक्त फैसला लेने में कोई गलती नहीं करे। आखिरकार 6:04 पर इसरो के वैज्ञानिकों की साधना पूरी हुई और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कर भारत ने दुनिया में अपनी धाक जमा ली। ये जो फेलियर है रशिया का, ये हमारे को सबको दर्शाता है कि कितना मुश्किल है चांद पर सक्सेसफुली लैंड करना। एक रशिया जैसा देश जिसका स्पेस के अंदर सबसे ज्यादा दुनिया में इतना दबदबा है, वो लोग ऐसे देश हैं जिनका पहला इंसान इन स्पेस उन्होंने सक्सेसफुल किया। वो चांद पर पहले जा भी चुके हैं, तो इतनी उनका इतना वर्चस्व है उनका, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये हमें दिखाता है कि ये कितना मुश्किल है और हमारे को कितना ध्यान रखना चाहिए और हमारे को कितनी दाद देनी चाहिए इसरो के साइंटिस्ट की कि वो हमारा मिशन सक्सेसफुल करवा पा रहे हैं। हल्के में हम ना लें, ये चीज हमारे को ये दिखाता है। अब सवाल उठता है कि साउथ पोल में स्पेसक्राफ्ट लैंड कराना इतना मुश्किल क्यों है? चांद के साउथ पोल में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, लिहाजा वहां तापमान -200 डिग्री तक चला जाता है। वैज्ञानिक प्रज्ञान रोवर के जरिए यह पता लगाएंगे कि क्या चांद के साउथ पोल में बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। इसके अलावा 23 अगस्त को इसलिए लैंडिंग कराई गई क्योंकि चांद के साउथ पोल में आज सूरज निकलेगा। इससे विक्रम लैंडर के सोलर पैनल चार्ज होते रहेंगे और अगले 14 दिनों तक काम करेंगे। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, मतलब 14 दिन बाद चांद पर फिर रात हो जाएगी और प्रज्ञान रोवर के पैनल चार्ज नहीं हो पाएंगे और वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इसरो ने एक दिन का मिशन भेजा है। अब सवाल उठता है कि प्रज्ञान रोवर कितने एरिया में रिसर्च करेगा। फिलहाल आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर के एरिया में प्रज्ञान रोवर रिसर्च करेगा, वहां के वातावरण और सतह की जानकारी इकट्ठा करेगा। अब सवाल उठता है कि प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर छोड़ने के बाद विक्रम लैंडर क्या करेगा। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं। पहले पेलोड का नाम रंभा है। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व और उनमें होने वाले बदलाव की जांच करेगा। विक्रम लैंडर पर लगे दूसरे पेलोड चास्टी का काम चांद की सतह पर तापमान की जांच करना है।
जबकि तीसरा पेलोड इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा पेलोड रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। अब सवाल उठता है कि इसरो को चांद से संदेश कौन भेजेगा, प्रज्ञान रोवर या विक्रम लैंडर? प्रज्ञान रोवर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो सिर्फ विक्रम लैंडर को ही सिग्नल और मैसेज भेज सकता है, वो किसी और से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। मतलब बेंगलुरु स्थित इसरो के इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को जो भी चांद से संदेश मिलेंगे वो विक्रम लैंडर भेजेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि 40 दिन बाद चंद्रयान 3 मिशन कैसे पूरा हुआ। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा सतीश धवन सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। 16 मिनट बाद LMV-3 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। 1 अगस्त से 4 अगस्त तक चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में अपना ऑर्बिट बढ़ाता रहा और 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। इस दौरान चंद्रयान 3 लगातार अपना ऑर्बिट घटाता रहा और 17 अगस्त को propulsion मॉड्यूल से लैंडर अलग हो गया। 18 और 20 अगस्त को 2 बार डीबूस्टिंग की गई और लैंडर को चांद के ज्यादा करीब लाया गया। आखिरकार 23 अगस्त को शाम 6:04 पर वो लम्हा आया जिसका इंतजार पूरे देश को था। जी करे चांद की सवारी, चलो जी करें चांद की सवारी, गुजारे सारी रहना सपनों में, भरो जी भरो दूर की उड़ारी, बिछे हो जहां तारे कदमों में, चलो जी करें चांद की सवारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।